मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या घटने वाला है। चलिए देखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर मेरे प्यारे व्यूवर्स को ढेर सारी खुशियां प्रदान करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और साथ में मेरी भी। चलिए मैं 3 कार्ड निकालने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 चॉइस कर लें और आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि आपकी लाइफ में एकदम सारी चीजें बहुत अच्छी हों। चलिए, तो नंबर 1 कार्ड है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। जिसने भी नंबर 1 चॉइस किया है तो उसकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो और वो आपका पैसा चंपत करके ले जाए, तो किसी के झांसे में आपको पड़ना नहीं है और पैसा कहीं ना कहीं आपका जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपने किसी का कुछ लिया हो, कुछ पिछले जन्म के कर्माज हो, जिसकी वजह से ये मतलब लॉस होगा। आपकी लाइफ में काफी लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जो भी फर्स्ट नंबर के लोग हैं वो थोड़ा सा गणपति महाराज पर थोड़ा सा दूर्वा वगैरह चढ़ा दें और उनसे प्रार्थना कर लें कि ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो प्लीज उसको ना आने दें और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा कर दें, तो बहुत ज्यादा आपको राहत मिलने वाली है। ये साथ में मैंने रेमेडीज बता दी है आपको, क्योंकि पैसा आपका अचानक से चला जाएगा कहीं ना कहीं। कोई भी आकर के ले सकता है, कोई झूठ बोल के, कोई कोर्ट केस में या कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी और आपका पैसे का नुकसान होने वाला है। और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो दूसरे नंबर का कार्ड है, जिसने भी चॉइस किया था उसके लिए आया है कि आप ओके, परमपिता परमेश्वर आपके लिए बहुत चिंतित हैं और आप उनको प्यार भी बहुत करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। और जो भी आपका नुकसान हुआ है या जिस भी चीज के लिए आप थोड़ा सा रूठे बैठे हैं या मतलब गुस्सा हो गए हैं या मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करिए। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, लेकिन आप हैं कि उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जो भी ईश्वर अपनी तरफ से आपको जो भी दे रहे हैं ना, उसको स्वीकार करिए खुशी खुशी और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो आप ही ने क्रिएट की है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, किसी का अपमान किया होगा या किसी का लूटा खसोटी की होगी, तो जब आप ऐसे कर्म करोगे तो फल तो वही मिलेगा ना जो जैसा आपने किया है। तो रूठना गाना छोड़ दो और ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से परमपिता परमेश्वर आप पर मतलब नजर गड़ाए बैठे हैं कि बच्चा परेशान मत हो, तेरे लिए बहुत सारा मैं लेके आया हूँ लेकिन तू ले नहीं रहा। और अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इस चीज को तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाएगी, फिर बैठे रहिएगा आप। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके परमात्मा का धन्यवाद करिए और मेरा भी कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो। और जिन लोगों के लिए नहीं है प्लीज वो जाने दें, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए निकलती है। और अगर आपको जो रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो उसे दूसरों के लिए छोड़ दें प्लीज, है ना। तो ये दूसरे नंबर के कार्ड की तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई आकर लूटेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं। परमात्मा उनके लिए खुद ही चिंता करे बैठे हैं, उनके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, लेकिन वो है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्टिव हो जाइए, काम को करना शुरू करिए, और जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सारा आपको लाभ हुआ है। ठीक है, तो भागना नहीं है, जी नहीं चुराना, आलस नहीं करना है और मतलब बैकफुट नहीं जाना है। बढ़ के आगे बढ़ करके काम करना शुरू करो, कुछ भी मिले बहुत फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, और ये 3rd नंबर का कार्ड है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लगातार प्रे कर रहे होंगे परमपिता परमेश्वर से। तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रे किया था उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आपने की हैं लाइफ में जिसकी वजह से परमपिता परमेश्वर आपको ताजपोशी कर रहे हैं, आपको ताज पहनाने की
मूड में आ गए हैं और बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, और धन भी, सुख भी, समृद्धि भी, और माइंड वगैरह भी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। और बहुत ही जल्दी में आपका ये काम होने वाला है। तो ये हफ्ता तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कोई गलत काम मत करिए, क्योंकि चीजें हमारी आती हुई चीजें ना रुक जाती हैं। वो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ही लोग ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा सम्मान, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इंसान ने अगर ठान लिया कि मुझे गलत काम नहीं करना है, तो फिर उसको तो कोई गलत काम करा ही नहीं सकता, है ना। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए आप कि जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे किसी का दिल ना दुखे, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। क्योंकि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो परमपिता परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं कि जो आपने बोया है वो तो आप काटेंगे ही काटेंगे। तो अच्छा बोइए ना, तो जितना हो सके अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, सबके लिए बहुत अच्छे विचार रखिए, और अपने हृदय में जो भी ईर्ष्या भाव है, जो भी किसी के लिए गलत विचार है, सब छोड़ दीजिए। सच में लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, सभी के लिए है ये। क्योंकि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोग बाग बुरा बोलते हैं तो दिल दुखता है। तो वैसे काम नहीं करने चाहिए ना, कि ताकि दूसरा भी पाप करने से बच जाए और आप भी, है ना। तो चलिए, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मेरी रीडिंग कैसी लगती है आप लोगों को। अगर खराब लगती है ना तो वो भी लिख दीजिए, ताकि मैं और सुधार कर लूँ अपने उसमें, और जो भी कमियां हैं प्लीज बताइएगा, ठीक है। और मैं ये रीडिंग यहीं पे रखती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। मैं परेशान करने आ जाती हूँ तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।